हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग जो है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ में। उनकी करंट फीलिंग्स हम जानने वाले हैं कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 ग्रुप रखे हैं, 2 पाइल रखी हैं। या तो आप डेक चूज़ कर लें, 2 डेक है, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट डेक है, ये सेकंड डेक है। या फिर आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको सही लगता है आप वो चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है, जो बातें आपसे रेजोनेट करती है, उन्हीं को पिक करें। और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको आप छोड़ दें। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। और मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि पाइल कैसे चूज़ करना है। आपके नेम का पहला अक्षर जिस भी पाइल में है, अगर मान लीजिए कि आपका नाम अनीता है, ठीक है, अनीता में पहला अक्षर जो ए आता है वो पाइल फर्स्ट में है। ठीक है, इस तरीके से। ये मैं इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं इतनी डिटेल में नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ बता देती हूँ आप लोगों को पाइल कैसा है। ठीक है, लेकिन इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है कि वो पाइल कैसे चूज़ करें। तो मैं उनको बता रही हूँ, इनिशियल के हिसाब से भी उनको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं खुल करके आपको बता रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने इस डेक को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं आपके जो पर्सन हैं जिनके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड अनफोल्ड हो चुका है हमारे पास में, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। उप्स, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ पे एक और कार्ड लेंगे हम, थैंक यू, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 2 एसेस है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है जिसके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ये चाहते तो हैं एक नई शुरुआत। ठीक है, आपके लिए, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है क्रॉस रोड पे है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा थॉट्स इनके माइंड में आपको लेकर के आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है इंसान आपको लेकर के। लेकिन यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है। हो सकता है कि या तो इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इस इंसान को ना विक्ट्री नहीं मिल पा रही है इस कनेक्शन में। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, लवर्स की एनर्जी है गाइस। ठीक है, लवर्स की एनर्जी ने कार्ड क्लियरिफाई किया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो प्यार तो है गाइस इस इंसान को, फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के। एक बार और देखूंगी मैं 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। डेफिनेटली ये इंसान है ना गाइस, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं विद द लवर्स कार्ड। हो सकता है कि आप लोग सोलमेट से डील कर रहे हो अपने, या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। ये इंसान इस वक्त हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो और थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है। आप देख रहे हो थर्ड पार्टी की वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इनके जो हार्ट में है 3 सोर्ड्स हैं। ठीक है, 3 सोर्ड्स हैं। अब ये सोर्ड्स निकलेंगे तब जा कर के इंसान हील होगा, और इनको हील होने के लिए आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है। ये चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं विद द लवर्स कार्ड, और ये आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूं, डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम से हेरोफेंट की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे एक इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड है।
ठीक है। या फिर मान लीजिए आप दोनों जब कनेक्शन में थे तब शायद हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड ना हो, लेकिन किसी वजह से इनको थर्ड पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, इनको किसी और को चूज़ करना पड़ा आपके ऊपर। कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। तो इस वजह से इस इंसान को थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ा, अपनी फैमिली की वजह से इनको थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ा, लेकिन प्यार तो इनके दिल में आपके लिए है। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं गाइज़ ये इंसान। ठीक है, यहाँ पे टॉरस, जेमिनाई, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं गाइज़। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। मुझे लगता है कि पैशनेट हो रहे हैं ये आपको लेकर के, अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं डेफिनेटली विद द चैरियट। ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान रेडी हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, रेडी हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनकी खुशियाँ नहीं हैं। थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ती है, इनको परेशान करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद द चैरियट। एंड बॉटम से देखिए क्या है, एस ऑफ कप। वाओ, इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं गाइस। और मुझे लगता है कि अब ये इंसान और ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि पैशन भी है आपको लेकर के, प्यार भी है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी है। ठीक है, बात भी करना चाहते हैं, इनको रियलाइज़ भी हो चुका है सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ का इनको अंदाज़ा भी हो चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनकी खुशियाँ नहीं हैं, इनकी खुशियाँ जो है आपके साथ में हैं। तो एक नई शुरुआत ये इंसान पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन। लेट्स सी यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, क्यों इस इंसान के माइंड में इतने थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर के। ओ माय गॉड, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट है गाइस, बहुत पैशनेट है। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने ब्लॉक कर दिया है इस इंसान को और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एक सेकेंड होल्ड। यस, मैंने ये पूछा था कि ये एट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा, ये एट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है, सेवन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा सॉरी। तो ये यहाँ क्लेरिफाई हुआ है नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान अपने ही विचारों में उलझा हुआ है गाइस, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, ठीक है, चाहे फैमिली का प्रेशर रहा हो, चाहे स्टेटस का रिलीजन का डिफरेंस होना रहा हो, ठीक है, ये इंसान लेकिन चाहता है, आपसे प्यार करता है और आपकी तरफ आना चाहता है। इनको ये तो पता चल गया है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनकी खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन शायद बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया इनको ये चीज़ समझने में। तो अब इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि यार नई शुरुआत तो करनी है, आपकी तरफ भी आना है, ठीक है, लेकिन आए कैसे, क्या क्या चीज़। अगर आप कहोगे, कई सवाल पूछोगे आप, ऑब्वियस सी बात है, आप पूछोगे इनसे कि अब क्यों आए हो, ठीक है, अब क्या बाकी है, या आप क्यों मुझे आप फिर से अपनी लाइफ में लेना चाहते हो, या क्यों मेरी लाइफ में आना चाहते हो। तो आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो इस इंसान के माइंड में भी यही चीज़ें चल रही हैं कि ब्लॉकेजेस तो थी, लेकिन अब मैं उन ब्लॉकेजेस को पार करके आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो मेरे माइंड में इतने सारे ख्याल क्यों आ रहे हैं, कहीं आप मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब तो नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप इनसे बहुत कुछ पूछोगे। ठीक है, आप इनको शायद एंट्री दे भी दो ना भी दो, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, और ये इंसान को रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने के लिए, इसलिए बहुत स्लो ये इंसान चल रहे हैं, सोच रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल ने क्लेरिफाई किया है सिक्स ऑफ वेंट्स को। डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं, इनकी जो दिल में छुपी हुई बातें हैं ना, ये रिवील करना चाहते हैं आपके सामने कि थर्ड पार्टी के साथ में इनको कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इनका, या ठीक है, या फिर इन्होंने जो आपके साथ में गलत किया वही चीज़ें इनको लौट करके मिल रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान को पता है कि आप ही इनसे सच्चा प्यार करते थे, थर्ड पार्टी इनसे सच्चा प्यार नहीं करती थी, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है कि इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन फीलिंग्स आज भी आपके लिए हैं। ठीक है, इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहना तो मजबूरी है। Why this two of swords is here? Let's see. टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्यों ये बंदा क्रॉस रोड पे है। अगर आना ही है, फीलिंग्स भी है, प्यार भी है, पैशन भी है, ठीक है, सब कुछ है, एक्शन भी लेना है, तो फिर ये क्रॉस रोड की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग। ये चीज़ मैंने कही थी आपको यहाँ पे कि ये इंसान
इनको ब्लॉकेजेस फ़ील होता है। इनको ब्लॉकेजेस इसलिए फ़ील होता है क्योंकि ये खुद ही अपने दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें सोच लेते हैं कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी अपने पार्टनर के पास तो मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे या बहुत कुछ पूछा जाएगा, और ये कंफर्म भी नहीं है कि शायद वो अपनी लाइफ में मुझे ले या ना ले। तो इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रही हैं। डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, इसका तो आप जवाब मांगोगे ना इस इंसान से। इसलिए ये इंसान क्रॉस रोड पे है, इसलिए इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है कि क्या करूं मैं फंस गया हूं। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 9 ऑफ पेंटिकल। ये आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं गाइज, आपको सिंगल देख रहे हो और ऐसे देख रहे हैं कि आप इनके बगैर भी अपनी लाइफ में खुश हो, आप इनके बगैर भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो अपनी ज़िंदगी। ठीक है, और शायद आप इस इंसान के साथ में कनेक्शन में नहीं आना चाहते क्योंकि आप हैप्पीली इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो। ठीक है, अपने फाइनेंसेस करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इंसान ऐसे देख रहे हैं ना कि आप खुश हो अपनी लाइफ में सिंगल हो करके। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी नहीं पड़ी है, इसलिए ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके ऊपर इस इंसान की नज़रें हैं गाइज। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करे, अगर आपने ब्लॉक भी कर दिया है ना इस इंसान को, तो भी ये इंसान आपको किसी फेक आईडी से आपको देखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए, और फिर हम ये जानेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये भी देखेंगे। पहले मैं एक बार यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी इनकी फीलिंग्स को लेकर के, देन हम ये जानेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे है कॉफ़ी कप, कार्मिक रिलेशनशिप, गर्ल्स विद ए स्नैक। डेफिनेटली आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। जो फ्रेंडशिप थी आप दोनों के उसको फिर से रिक्रिएट करना चाहते, फिर से आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान ट्रिगर होता है कार्मिक रिलेशनशिप से। ठीक है, इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था थर्ड पार्टी के साथ में, और हो सकता है कि अब उस रिलेशनशिप से ये इंसान निकल चुके हैं क्योंकि ये वो इनका कार्मिक था। गर्ल्स विथ ए स्नैक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्टिक, बीइंग चार्म्ड एंड इनेबल बाउंड्रीज। तो डेफिनेटली इनको यही लग रहा है, ठीक है, कि बाउंड्रीज़ की एनर्जी है यहाँ पे, कि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप शायद इनसे मिलना नहीं चाहते, अब आप शायद इनसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में सिंगल हो, अकेले हो और खुश हो, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड बॉटम से है यहाँ पे मिरर की एनर्जी। तो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स भी इसी तरीके के थॉट्स रख रहे हो अपने माइंड में। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही ये इंसान सोच रहा है। ठीक है, अगर आपके लिए एक सलाह है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो आप पॉजिटिव सोच रखें। ठीक है, कई बार होता है आपका माइंड, क्योंकि फुल मून न्यू मून का बहुत प्रभाव पड़ता है एनर्जी के ऊपर में, तो कभी तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो इस इंसान को लेकर के, कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है इस इंसान को लेकर के। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार भर जाता है, इस तरीके की एनर्जी होती है। तो अगर आप बैलेंस रहोगे, आप सही सोचोगे, तो ये इंसान भी आपको लेकर के सही सोचेंगे। लेट्स सी, इनके एक्शन देख लेते हैं क्या रहेगा आपके लिए, इनका अगला कदम क्या रहेगा। द सन, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और ले लेते हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो इंसान आपको कोल्ड शोल्डर देता था या आपको इग्नोर करता था या अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था, प्रैक्टिकल सोचता था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं आगे क्या रिलेशनशिप निभेगी कि नहीं निभेगी, अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, तो ये इंसान अब और इस तरीके का व्यवहार आपके साथ में नहीं करेगा। ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, आपके साथ में खुशियाँ देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं विद द सन कार्ड, और ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है इस डेक का। तो ये पॉजिटिव आया है, तो डेफिनेटली इस इंसान से हो सकता है कि मिनिमम या मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ आपको टाइम, तो 1 मंथ से लेके 6 मंथ के अंदर हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ में कांटेक्ट हो, एक नई शुरुआत हो स्टेबिलिटी के साथ में। ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि इस बार आप ही सब कुछ कर रहे हो, ये इंसान की तरफ से आपको एफर्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेट्स से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है।
आपको क्या करने की ज़रूरत है? अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस इंसान की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको विचार करने की ज़रूरत है कि क्या ये आपके प्यार के काबिल है कि नहीं है, ठीक है। क्या ये आपके साथ में इसको टीम वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको इस इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आपको एफर्ट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए इस कनेक्शन के ऊपर, आपको सोचना है, ठीक है। वरना ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ इस इंसान के बारे में सोचते रह जाओ, अपने बारे में ना सोचो। यहाँ आपसे बात कहा जा रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है। क्वीन ऑफ कप जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये सबके बारे में सोचती है लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती, इसलिए इसको ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा इमोशनल है बोल करके। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोचें और समझें कि क्या ये इंसान आपके काबिल है, क्या आप इस इंसान के साथ में इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हो, क्या इस इंसान के ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल गाइज। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। पहले मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स देखूंगी उनकी, फिर मैं उनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखूंगी आपके लिए, और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप 2, प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ओके, टेम्परेंस, ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइज मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता था, ठीक है, बार बार आना जाना, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस इंसान की फीलिंग्स ये हैं कि ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा लविंग देखते हैं, बहुत केयरिंग देखते हैं और एक एंजल की तरह आपको देखते हैं कि हो सकता है कि आप इनको हील भी करते हो, ठीक है। आपसे इस इंसान को हीलिंग एनर्जी मिलती है एंड डेफिनेटली ये इंसान कुछ तो मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। अगर ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको अब क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये छुपे रुस्तम थे, चीज़ों को हाइड करते थे, फीलिंग्स को हाइड करते थे, बताते नहीं थे, बहुत खड़ूस टाइप थे, तो ये इंसान मुझे लगता है कि अब बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है इस इंसान की, जितना ज़्यादा ये इंसान अपने दिल में दबा रहा है बातों को, उतना ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये भी बता रही है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है, बातचीत नहीं है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, ठीक है। तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है। एनर्जी ये वाइस वर्सा हो सकती है। लेट्स सी, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा क्यों है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। साइन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। लेट्स सी, ओके, द हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी मैं। मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना बहुत चीज़ें हाइड की हैं गाइस आपसे, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड किया है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि नहीं हाइड करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ में स्टेबिलिटी, ठीक है, एक नई शुरुआत। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है विद द हाई प्रिस्टेस कि ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप इनसे अपनी एनर्जी को हाइड कर रहे हो, आपने इस इंसान को हिंट देना बंद कर दिया है या इनसे बात करना बंद कर दिया है। अगर ब्लॉक्ड भी थे, ठीक है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो हो सकता है कि आप किसी अदर नंबर से या किसी और नंबर से या किसी और आईडी से इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब शायद आपने सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि आपको लगा कि शायद ये चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है विद द किंग ऑफ वेंड्स
इस इंसान के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का है, ठीक है। विद द किंग ऑफ वैंड्स मुझे यही फील हो रहा है कि या तो इन्होंने आपको पास्ट में एज ऑप्शन ट्रीट किया, आपकी पावर को नहीं समझा, ठीक है, लेकिन अभी ये इंसान आपकी पावर को समझ रहा है। या तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ में टेलीपैथी कनेक्शन में हो, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कुछ तो। यस, आपकी इंट्यूशन आपको हिंट दे रही हैं, गाइड कर रही हैं, उन चीज़ को सुने और समझें, ठीक है। क्योंकि इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द आपके लिए एक नई शुरुआत आने को तैयार है ये, क्योंकि बैलेंस में चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं गाइज। ये आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप स्टेबल हो, ठीक है। इनके जाने के बाद आप रोए नहीं, परेशान नहीं हुए, पछताए नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनके जाने के बाद में भी आपने अपने आप को बहुत संभाला है और आप हैप्पीली सिंगल हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, इंडिपेंडेंट जी रहे हो, अपने फाइनेंसेस और करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। और ये चीज़ ये इंसान देख रहे हैं और इनको एक नई शुरुआत करनी है, आपको क्लियरिटी देनी है कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ से गए, क्यों इनका जाना हुआ, या क्यों आपके साथ में ये नो कांटेक्ट में आए। लेट्स सी। और मुझे लगता है कि ये इंसान भी इस वक्त सिंगल है, ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए ऐसा है कि ये इंसान इस वक्त सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली बहुत रश है वाली एनर्जी है, बहुत इनके माइंड में ऐसा है कि बस अभी पहुँच जाऊँ, अभी चला जाऊँ या अभी चली जाऊँ। होल्ड ऑन, हम एक बार इस कार्ड को क्लेरिफाई और करेंगे एक बार कि यहाँ पे ये कार्ड क्यों है। लेट्स सी। 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं गाइज, ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये इंसान आपको बहुत फेमस देख रहे हैं, बहुत पॉपुलर देख रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और इनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि कोई जेलेसी है, इनको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने इनको ब्लॉक कर दिया है और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, विक्ट्री चाहते हैं। और जो चीज़ें फीलिंग्स इन्होंने हाइड की थी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं एंड मुझे लगता है कि आपको मैरिज प्रपोजल भी देंगे। बॉटम से है द मून की एनर्जी, तो हो सकता है इनकी मदर थी बीच में, थर्ड पार्टी, जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या आपको सेक्रीफाइस किया, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। या कुछ हाइड था, कुछ छुपा हुआ था, थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, ये चीज़ भी हो सकती है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए मदर हैं इनकी और कुछ के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। वाई दिस 2 ऑफ वैंड्स इज हेयर। स्टार, डेफिनेटली आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो और ये इंसान को होप है कि शायद आप दोनों के बीच में फिर से जो है कनेक्शन ठीक होगा, ठीक है। इस चीज़ की होप है, इस इंसान को उम्मीद है, इन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं खोई है। अगर आपने खो दी है तो डेफिनेटली इन्होंने नहीं खोई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वैंड्स, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं गाइज, ठीक है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये आपको चाहते हुए भी ना आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या आपसे दूर रहना पड़ रहा है इनको, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाई दिस 7 ऑफ वैंड्स इज हेयर। देखते हैं कि ये इंसान 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में क्यों है, क्या एनर्जी है इनकी, ये 7 ऑफ वैंड्स को लेकर क्या ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस हैं। कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से इंसान है ना न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे फील हुई थी। थर्ड पार्टी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए इनका करियर है, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली है, इनकी मदर है स्पेशली, और कुछ लोगों के लिए कुछ और कोई और पर्सन हो सकता है या इनका करियर भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये सब सोच रहे हैं और ये थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस बन रही हैं। एक्शन का कार्ड नहीं है, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि आपकी तरफ जाना है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ ब्लॉकेजेस बन रहा है थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस बन रही हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, किस बात का दुख है इस इंसान को, किस बात की तकलीफ़ है, किस बात का पेन है, ठीक है। हो सकता है इस ये जो एंडिंग हुई है आपके साथ में उस चीज़ का गिल्ट हो इनको। थैंक यू सो मच। एक कार्ड आया है, इनके अंदर हिम्मत नहीं उठा पा रही है,
ठीक है। बॉटम से है पाइसेस की एनर्जी, हैंगड की एनर्जी है। यस, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, इनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है। एट ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये बात करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त अकेले हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये रेडी हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, ठीक है। आपके साथ में बैलेंस में आने के लिए रेडी हैं लेकिन हिम्मत, वही मेन जो चीज़ है ना वो हिम्मत की है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, ठीक है। क्योंकि ये इनको पता है जो इन्होंने किया है आपके साथ में वो गलत था और शायद इसके लिए आप इनको कभी माफ़ नहीं करोगे। विद द एट ऑफ वैंड्स ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी फिर से बहुत स्ट्रांग है। अब हम ये जानते हैं, पहले मैं इनकी कुछ एनर्जीज और लूँगी यहाँ से और क्या सोच रहे, फिर हम ये देखेंगे कि ये आपको इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए। एक सेकेंड, इनका और देखते हैं एनर्जी क्या है। बहुत, आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड फ्लिप हो रहे हैं बार बार। ये इनकी एनर्जी है गाइस, ये बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन होप नहीं खोया है इस इंसान ने, ठीक है। उम्मीदें अभी भी है इस इंसान को कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान ठीक होगी। लाइटनिंग, अबंडेंस एंड ड्रैगन फ्लाई, डेफिनेटली ये इंसान सडन चेंज लेकर के आएगा इस कनेक्शन में। मुझे लगता है सडन आप लोगों की मुलाकात होगी, सडन बात करेंगे या आपको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। इस वक्त ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में अभी भी, और ये अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। द ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडॉप्ट, चेंज, हील। डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त हील हो रहे हैं और ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन में चेंज लेकर के आएंगे। किसिंग की एनर्जी है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव फील करते हैं आपको लेकर के, अफर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करते हैं और आपके प्यार में ये इंसान गिर चुका है, ठीक है। फॉलिंग इन लव, डेफिनेटली आपके प्यार में है ये इंसान। लेट्स सी इनका अगला कदम क्या होगा, ये जान लेते हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। देखा, मैंने बोला था ना कि इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि आपको पता है कि कास्ट कल्चर का इशू है, रिलीजन का इशू है, जो भी सीन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो इनको पता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, फिर इसमें एक्शन लेकर के क्या करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे हो ये, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें कि भगवान जो है ना आपको इनकी झोली में डाल दे, ठीक है, या आप दोनों का मिलन करवा दे हमेशा के लिए। 9 ऑफ कप, इनका अगला कदम हो सकता है 6 मंथ, 1 to 6 या 9 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करे, क्योंकि आपको ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ ये इंसान आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे भी थर्ड पार्टी नज़र आ रही है गाइस, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, लेकिन आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। एंड द टावर सडन चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। अभी ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। इन्होंने जो आपके साथ में किया ना, जो टावर मूवमेंट दिया, जो एंडिंग किया आपके साथ में, वही चीज़ें ये इस इंसान के साथ में हो रही है। इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है और अभी ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ में की थी वो गलत थी, इसलिए इनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इसलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपसे प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार तो करते हैं, तभी तो आप इनकी दुआओं में हो। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट हो आप इस इंसान के। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। 2 ऑफ कप, वाओ, हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो गाइस,
4 ऑफ कप, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है अगेन वही रश वाली एनर्जी, ये एनर्जी बार बार निकल करके आ रही है। इट मीन्स कि इस इंसान के माइंड में तो है कि बस मैं पहुंच जाऊं, मेरी बात हो जाए, हम दोनों की मुलाकात हो जाए, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। फीलिंग्स तो देखिए गाइज म्यूचुअल है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप भी प्यार करते हो, ये इंसान भी प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को हील भी करते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल नहीं रहना है। अगर ये इंसान आते हैं तो इमोशनली फूल आपको नहीं बनना है, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहना है, प्रैक्टिकल सोचना है कि अगर ये इंसान आपको ऑफ़र दे रहा है और आप इसके ऑफ़र को ले लेते हो तो क्या ये आगे तक निभाएगा या फिर आपकी लाइफ से भाग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फीलिंग्स देखिए म्यूचुअल है, और आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पास्ट में इन्होंने क्या किया था, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अगर एक्सेप्ट किया था और फिर बाद में फैमिली का कोई मैटर हुआ है तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्यार तो किया है ना, आप दोनों ने किया है, एक दूसरे को फीलिंग एक्सप्रेस भी किया है, लेकिन साथ तो नहीं दिया ना इस इंसान ने। तो आपको उस तरीके से सोचना है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।